सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को वर्ब के रूल्स जो भी हैं वो बताने वाला हूं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को वर्ब बताया था, ठीक है। वर्ब की सभी फॉर्म बताया था, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने। किस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाई जाते हैं, ठीक है। वो सारे नियम यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले पहला वीडियो, प्रीवियस वीडियो देख लें, ठीक है। देखिए, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वो वर्ब कहलाता है, ठीक है, क्रिया कहलाता है। ये शब्द किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं। डिफिनेशन समझ लेते हैं वर्ब की। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग्स। जेएस निस्फील्ड के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। जैसे हम एक सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ही रोट आ लेटर, तो उसने एक लिखा, क्या लिखा, एक पत्र लिखा। दूसरा देख लेते हैं, माई ब्रदर वाज अ प्लेयर, मेरा भाई एक खिलाड़ी था। अगला देखो लिखा है, ही हैज हेल्प्ड मी। फिर है द सन शाइन्स ब्राइटली। तो इसमें देखो जो ये वर्ब रोट है, इसमें वाज है, इसमें देखो साइन है, इसमें देखो हैज वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हैज। देखो ऊपर जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो जो सेंटेंस पहला जो है उसमें देखो जो रोट लिखा है वो ट्रांसिटिव वर्ब का काम कर रही है, सकर्मक क्रिया है। उसने लिखा, क्या लिखा, तो एक पत्र लिखा। इसमें देखो ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है आ लेटर, तो ये सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ में यूज है इसका, ठीक है। इन ट्रांसिटिव वर्ब देख लीजिए, जो 4 नंबर सेंटेंस है, द सन शाइन्स ब्राइटली, तो इसमें जो साइंस है ये अकर्मक क्रिया है। लिंकिंग वर्ब के यूज में देख लीजिए, जो सेकंड वाला है इसमें वाज जो है लिंकिंग वर्ब है। डी नंबर में देख लीजिए, है जो लगा हुआ है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब इसको कहेंगे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सहायक क्रिया के रूप में हैज का यूज हुआ है। तो इसमें रोट, हैज इसमें, और इसमें वाज, और इसमें साइंस, तो ये सब क्या है, ये सब वर्ब हैं, ठीक। अब रूल, एक नंबर रूल देख लेते हैं। वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आएगा, ठीक है। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। देखिए सेंटेंस लिखा है, ही लाइक एप्पल्स। अब देखो ही जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक नहीं आएगी, ठीक है, लाइक्स आएगा। तो ये जो है सही होगा, ही लाइक्स एप्पल्स, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है, क्या लगेगा, वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो लगेगी जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, ठीक। और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, ठीक है, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ये याद रखेंगे। ये दे लफ्स अगर जो इसमें देखो यस या यस लगा है तो ये नहीं लगेगा। आई वी यू दे के साथ में जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी, दे लव मी, क्योंकि आई वी यू दे क्या होंगे, प्लूरल माने जाएंगे, ठीक है। और ही, सी, इट किसी का नाम होगा तो ये सिंगुलर रहेंगे। नियम नंबर 2 देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा जो है प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाएगा। देखो रीता एंड कुसुम, अब रीता एंड कुसुम 2 हैं, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गई इसलिए आर लगेगा, ठीक है। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई, तो ये दो, जब 2 नाउन हो, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट 2 हो, 2 नाउन हो या 2, ठीक है, किसी के नाम हो या फिर जो है कोई भी वस्तुएं हों तो प्लूरल ट्रीट किए जाएंगे। जब 2 हैं, एक से ज़्यादा होंगे तो एंड से और जुड़े हों, ठीक है, तो भी जो है प्लूरल वर्ब आएगी। जब प्लूरल नंबर होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी। नियम नंबर 3 देख लेते हैं। जब 2 सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु को बतलाएं तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। इस दशा में आर्टिकल द केवल नाउन जो पहले प्रयोग किया जाएगा उसके पहले द लगाएंगे। जब द ऑनर एंड मैनेजर, अब ऑनर और मैनेजर जो है दोनों एक ही व्यक्ति के बारे में बताया जा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगी इज। द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, तो है सिंगुलर वर्ब लगेगी। पहले वाले के पहले जो है नाउन के पहले आर्टिकल द लगाए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट नियम आज मैं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का, इसलिए जो है आप लोग पूरा अंत तक अवश्य देखें और अपने सभी मित्रों को जो है वीडियो सेंड कर दें, शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल है, जब 2 सिंगुलर नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को बताएं
तो आर्टिकल दोनों के पहले आता है और वर्ब प्लूरल होगा। अलग अलग बताएं। अब पहले इसके पहले मैंने बताया था एक ही व्यक्ति के बारे में बातें हो रही थी, ठीक है, और पहले वाले जो है नाउन के पहले आर्टिकल दा लगाते थे। अब जब अलग अलग बताया जा रहा है, द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द मिल, ऑनर दूसरा है मैनेजर दूसरा है, तो वर्ब आएगी प्लूरल और दोनों के पहले आर्टिकल लगा होगा। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी हैव कम, ठीक है, तो दोनों के पहले देखो आर्टिकल लगा है तो वर्ब प्लूरल आएगी। सीधा सा फंडा आप समझ लीजिए, दोनों के पहले आर्टिकल लगा है तो वर्ब आएगी प्लूरल, दोनों के पहले आर्टिकल नहीं लगा है, पहले वाले के पहले आर्टिकल लगा है, पहले वाले नाउन के पहले, तो आप समझ जाइए कि वर्ब जो है सिंगुलर लगेगी। अगर दो सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करते हो तो भी वर्ब सिंगुलर लगेगी। यह है करी एंड राइस, कढ़ी और राइस जो है इज माय फेवरेट फूड, तो कढ़ी एंड राइस यानी कि एक ही भोजन के बारे में बात हो रही है, कढ़ी चावल, ठीक है, तो ये सिंगुलर लगेगा। फिर है अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है तो भी वर्ब सिंगुलर लगेगी। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो ईच और एवरी आया है तो आप समझ जाइए कि सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि इधर नीदर नार आर ये कोई आया हुआ है सेंटेंस में तो भी वर्ब सिंगुलर लगेगी। इधर मुन्नी आर चुन्नी तो है आया, देखो नीदर सोहन नार हिज सिस्टर वाज, ठीक है, राजेंद्र आर सुरेश, तो आर इधर नीदर इधर आर नीदर नार कुछ हो तो आप समझ जाइए सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच और एवरी आया है तो समझ जाइए वर्ब सिंगुलर लगेगी। ये सब क्लू वर्ड आप रट लीजिए। नेम नंबर 7 देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट नीदर नार इधर आर नार आर से जुड़े हों और उनका नंबर भिन्न भिन्न हो, यानी कि एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, अर्थात सिंगुलर और प्लूरल हो तो प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब के पास रखना चाहिए और वर्ब भी प्लूरल का लिखना चाहिए। देखो लिखा है नीदर सीता नार हर फ्रेंड्स, अब देखो नीदर नार आया है और एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है, तो क्या करते हैं जो वर्ब लगाते हैं प्लूरल लगाएंगे और वर्ब से पहले जो नाउन होगा वो प्लूरल नंबर होगा, ठीक, ये कहने का तात्पर्य है। रूल नंबर 8 देख लीजिए। जब भिन्न भिन्न पर्सन फर्स्ट सेकंड या थर्ड के सब्जेक्ट हों आर या नार से जुड़े हों तो वर्ब अंतिम पर्सन के अनुसार आएगा। भिन्न भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट को किस क्रम में लगाना चाहिए यह पहले बताया जा चुका है। सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन फिर बाद में आएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। नहीं ये बता है तो ये वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच का देख लीजिए प्रोनाउन संबंधित, तो वहाँ पे आपको मैंने ये अच्छे से डिटेल में बता रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी समझ लीजिए, पहले आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा थर्ड पर्सन, उसके बाद में लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 ये क्रम चलेगा, 2 3 1, ठीक है। देखो लिखा इधर यू आर ही इज कमिंग टू माई प्लेस। इस केस में जब इस प्रकार का नियम संबंधित होगा तो जो वर्ब लगाएंगे पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, जो लास्ट में होगा अंतिम, जैसे ही तो ही के साथ इज आया, ठीक है, आई के साथ आई आया, पहले वाले को आपको नहीं देखना है, लास्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। नेक्स्ट नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ईदर नीदर ईच वन ऑफ मैनी या के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, अभी मैंने बताया था। कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे न्यूज देखने में आपको लगेगा कि न्यूज जो है प्लूरल है। फिजिक्स इकोनॉमिक्स, तो ये जितने भी पॉलिटिक्स जितने भी सब्जेक्ट वाले हैं जिसमें लास्ट में यस आता है, ठीक है, तो वो सब देखने में आपको प्लूरल लगेंगे लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। जैसे फिजिक्स इज देखो सिंगुलर, न्यूज एस पहले से लिए होगा, देखने में आपको लगेगा कि ये प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। तो ये सब जो है अच्छे से समझ लीजिए। जब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट दूसरे नाउन के साथ विद टुगेदर विद एज वेल एज बिसाइड्स लाइक इन एडिशन टू आदि कंजक्शन द्वारा जुड़ा होगा तो जो वर्ब इनसे पहले आए हुए शब्द के अनुसार लगेगा। जैसे ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो पहले जो सब्जेक्ट है देखो इनसे एज वेल एज से पहले ही है तो इसके साथ हैज लगा। नो वन तो वर्ब फर्स्ट जो है सिंगुलर लगेगी नोज। इंस्पेक्टर सिंगुलर है वाज, मुन्ना सिंगुलर है तो इज, हरी सिंगुलर है इज, ठीक है, इनके पहले जो सब्जेक्ट होगा पहले वाले उसी के अनुसार लगेगी। जब दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े होंगे
तो वर्ब बाद वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार लगेगा। नॉट ओनली बट आल्सो देखो आया है इसमें, नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स, तो सोल्जर्स है बाद वाला जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार लगाया। सोल्जर प्लूरल है तो इसलिए वर्ब भी प्लूरल। अगला, पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा देश के नामों के बाद चाहे देखने में प्लूरल हो, लगेगा जो है सिंगुलर वर्ब। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स जो है समाचार पत्र है, यस लगा हुआ है टाइम्स में, तो आप समझोगे कि प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये पूरा नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगी। यूनाइटेड स्टेट्स, अरबियन नाइट्स, ये सब आपको देखने में प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन ये वर्ब जो है सिंगुलर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको नोट कीजिए। जब कोई प्लूरल नाउन एक निश्चित नाप, रकम या दूरी का सूचक होता है तो उसके साथ वर्ब एक वचन में आता है, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगेगा। फिर वेजेस, पेन्स और मीन्स के साथ अर्थ के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाए जाते हैं। द पेन्स ऑफ लाइफ आर, मच पेन्स हैज बीन, ठीक है, सिंगुलर आया। वेजेस ऑफ सिन तो सिंगुलर, इनके अर्थ के अनुसार जो है जैसा भाव आएगा उस प्रकार से हम लगा लेते हैं वर्ब। नेक्स्ट, डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ट्रीट, रिप्रेजेंट आदि वर्ब के साथ एज का प्रयोग अवश्य किया जाता है। देखो रिगार्ड्स इसमें लिखा है तो एज जरूर आया, ट्रीट है तो एज जरूर आया। ठीक है, ये आपको नियम याद ही करना पड़ेगा, ये वर्ब याद करना पड़ेगा, इनके साथ एज का प्रयोग जरूर लगाएंगे। फिर डेयर, नीड, मेक, सी, हेयर, चूज, थिंक, अपॉइंट, इन वर्ब के बाद टू या एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनको अलग से नोट कर लीजिए। इनके बाद ना तो टू लगाते हैं ना एज लगाते हैं। फिर अब जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ या व्हेन से प्रारंभ होने वाले क्लाज में सिंपल प्रेजेंट तथा प्रिंसिपल क्लाज में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इफ़ ही विल कम, फ्यूचर देखो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आई शैल हेल्प हिम। ठीक है, इफ़ या व्हेन से जो शुरू होते हैं उसमें जो है प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर जो है सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में उनका प्रयोग करते हैं। फिर देखो लिखा, यदि इफ क्लास में होने वाला कार्य असंभव, अवास्तविक या काल्पनिक होता है तो साधारणतया इफ क्लास के वर्ब में वर का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्लास में वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वर आ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता होता। ठीक है, तो इस पे जो है वुड लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे वर लगाते हैं। फिर देखो 20 नंबर जो रूल है, काल्पनिक शर्त के वाक्यों में इफ क्लास पास्ट परफेक्ट में था, प्रिंसिपल क्लास में वुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इफ़ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो ये देखो ये 20 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर भी इसी प्रकार से है, यदि प्रिंसिपल क्लास की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लास का वर्ब जो है भाव के अनुसार किसी भी टेंस में हो जाएगा। यही सेज दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, ये प्रिंसिपल क्लास है, और ये इधर जो है चिल्ड्रन लाइक टू प्ले क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। 22 नंबर, यदि प्रिंसिपल क्लास का वर्ब जो है पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी पास्ट में होगा। जैसे राम सेट, ये पास्ट में देखो है तो इधर भी पास्ट आएगा। ही वाज, ये देखो पास्ट में है। यदि सबऑर्डिनेट क्लास का सार्वभौमिक ट्रुथ है यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, आदत है या कोई प्रोवर्ब है, तो हैबिचुअल एक्शन है तो सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ये अलग से नियम याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हम आपको कई बार बता चुके हैं, यानी कि टेंस नहीं बदलता है। यदि आश्रित उपवाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास ऐसे कंजक्शन से आरंभ हो जिससे कोई उद्देश्य पर्पज प्रकट होता हो तो प्रिंसिपल क्लास का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आश्रित में का प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्लास का वर्ब पास्ट टेंस में होने पर आश्रित उपवाक्य में माइट का प्रयोग, यानी कि जब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो में लगेगा, पास्ट में होगा तो माइट लगेगा। ये ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स देखो प्रेजेंट में है तो यहाँ पे में आया है, वर्कड पास्ट में है तो यहाँ पे माइट आया है, ये बात याद रखिए। लाई के साथ टेल और ट्रुथ के साथ स्पीक वर्ब का प्रयोग जरूर होता है। जैसे डोंट टेल अ लाई, स्पीक द ट्रुथ, ये अच्छे से पढ़ लीजिए। शैल और बिल का प्रयोग समझिए। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ केवल फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ जो है बिल लगता है। आई शैल गो देयर टुमारो, जब शैल का प्रयोग सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ हो तो ये आज्ञा, कमांड, प्रॉमिस या धमकी या पक्के इरादे को प्रकट करता है। ठीक है, यानी कि पलट जाता है। जब ये इस प्रकार से आएगा तो जो है आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन आई वी के साथ बिल लग जाएगा और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लग जाएगा।
सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग फ्यूचर में टाइम दिखाने के लिए होता है, लेकिन बदल कब जाता है, जब यह विलिंगनेस, प्रॉमिस, थ्रेट ये आ जाए तो पलट जाएगा। तो ठीक है, तो आई बी के साथ जो है विल लगा देंगे और बाकी सबके साथ सेल लगा देंगे। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर जो है रूल 27 बहुत इंपॉर्टेंट है। यस्टरडे का प्रयोग पास्ट में तथा टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। फ्यूचर में यस्टरडे नहीं आएगा, टुमारो जो है पास्ट में कभी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो कुछ जो है इम्पोर्टेंट रूल थे वो मैंने आप लोगों को बताए। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो इस प्रकार से जो वीडियो आएगा अगला वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। यदि आप लोग बेल आइकन प्रेस किए होंगे और नोटिफिकेशन ऑन रखे होंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।